ओके। नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है हमारे इस नए सेशन में, जहाँ पर हम आपके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। और स्पेशल इस बार सेशन हमारा बिल्कुल स्पेशल है, क्योंकि इस बार हमारे साथ हमारी कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर हरविंदर सिंह हैरी खुद आए हुए हैं। सर प्लीज स्वागत है आपका। नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट अकॉर्डिंग टू द कंट्री। कहाँ पे जा रहे हैं आप? थैंक यू सर। और जैसा कि लीडर हमने आप सबको मालूम होना चाहिए, हम लोग हर संडे को क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। बट जैसा कि मैंने हम लोगों ने पहले बताया था, लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के आखिरी संडे को हमारे बीच में हरविंदर सिंह हैरी सर खुद आते हैं, जो कि आज आ चुके हैं। तो आज आपके उन सब क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे जो कि आपके मन में है। जो भी क्वेश्चन आपने लास्ट टाइम लिख के दिया हुआ है, सर आपके सबके आंसर देंगे। और सर मैं दिल से आपको स्वागत करना नहीं चाहूंगा नहीं कि नहीं अपने नहीं प्रवीण सर, सबके नहीं, कोशिश करते जिसके आंसर दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे इतना मालूम है आप जो आंसर पूछो आपके आंसर ट्रिकी से होते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह मैं तैयार करके आया हूँ कौन से आंसर को जवाब देना है, किसका नहीं देना। गो अहेड सर, लेट्स सी। देखिए, सबसे सबसे पहले मैं आपको स्वागत करूंगा कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से अपना समय निकाला, क्योंकि मुझे मालूम है आज सुबह से आप कंटिन्यू मीटिंग में हैं, क्योंकि कल नई काफी सब चीजें कंपनी ने नई चीज लेके आए हैं वीआईपी क्लब में, और आपकी मीटिंग हो रही है। बट फिर भी हमारे बीच में आप काफी कम समय के लिए आए हुए हैं। बट फिर भी मुझे उम्मीद है कि हम उस कम समय में भी मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकाल लेंगे। धन्यवाद प्रवीण सर, मुझे आना ही पड़ेगा। जब जब मेरे हिंदुस्तान भाई मुझे बुलाएंगे मुझे आना ही पड़ेगा, क्योंकि आज जिस मुकाम पे हूं मैं, वो मुकाम आप सब इंडियन लीडर से ही दिलाया मुझे। कहा मैं एक इटली में छोटा सा, जो मैं जानते नहीं थे, आज पूरी दुनिया जानते है। उसका कारण क्या है? आप सबके कारण। इसलिए दिल से धन्यवाद आप सबका। जब जब आप मुझे बुलाएंगे मैं हमेशा आऊंगा। धन्यवाद। प्लीज सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर स्टार्ट करते हैं अपने सेशन से, क्वेश्चन आंसर सेशन से। एंड ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो पब्लिक ने लास्ट टाइम मुझे फिर लिख के फेसबुक पे दिया था। ये क्वेश्चन मेरे नहीं है, तो प्लीज अगर क्वेश्चन गलत हो तो हो, प्लीज वो पब्लिक के हैं, मेरे नहीं है। मतलब आपके वही कह रहे हो ना, आपके ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। आप हमेशा ये कहते हैं क्वेश्चन मेरे नहीं है, मैं पब्लिक है, उनके कल वर्ड्स मैं अपनी जुबान से बोल रहा हूँ। मान गए सर आपको। गो हेड सर। ओके। तो सर सबसे पहला अभी भी मन में सर एक मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा। अभी भी लोगों के मन में डाउट है वीआईपी को लेकर के, जो हमारे जो कंपनी ने जो तुम्हें 3 महीने का जो ग्रेस पीरियड दिया हुआ है, अभी भी लोग डाउटफुल हैं। वो अभी भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर जो ग्रेस पीरियड मिला हुआ है वो मिसली है क्या। उससे जुड़े हुए आज क्वेश्चन ज्यादा हमारे पास हैं, तो मैं एक एक करके आपसे पूछना चाहूंगा। गो हेड। तो एक क्वेश्चन ये है कि सर जैसा कि डिसाइड हुआ है, पहले 3 मंथ के लिए वीआईपी क्लब सभी के लिए फ्री है, बट नहीं नहीं मैंने नहीं फर्स्ट मंथ का नहीं नहीं सर, नहीं, यहाँ में गलती लग रही है। पहले महीने का वीआईपी फ्री नहीं, पहले महीने का कंपनी ये कहा आप हमारी प्रोग्रेस देखिए, एकेडमी के अंदर आई है, उसका प्रोग्रेस देखिए, उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं उसके ऊपर फोकस दिए। आपको कंपनी एक पार्टनर के रूप में आपको एक ओपन वो दिया रखा है आपको, लेकिन ये नहीं कहा आपको फीस दे ना दे, वो आपके डिपेंड है चीजों के लिए। ग्रेस पीरियड है, जो कंपनी वीआईपी क्लब के जो बेनिफिट्स है वो आपको नहीं मिलेंगे अभी, जैसे स्टेकिंग नहीं मिलेगा, जैसे आपको इंटरनल चेंज नहीं मिलेंगे, जैसे आपको जो हमारा फ्यूचर जो वो नहीं मिलेंगे आपको 3 महीने तक। जो आपके नीचे से स्ट्रक्चर्स के अंदर कोई वीआईपी की तरफ से आता है वो नहीं मिलेंगे। बाकी जो एग्जैक्ट विदाउट वीआईपी जो भी आपको मिलेगा वो मिलेगा, लॉयल्टी मिलेगी आपको, जो कंपनी का वो मिलेगा। लेकिन दो चीज फर्क है, प्लीज को समझना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा आपको। तो इनका क्वेश्चन मैं पूरा करना चाहूंगा। क्वेश्चन ये था कि 3 महीने के लिए जब फ्री हो गया है, तो फर्स्ट मंथ का प्लान के लिए उन्होंने पे कर दिया है, मीन फर्स्ट मंथ का उन्होंने 10 यूनिट दे दिया है। तो क्या उनको वो फीस वापस मिलेगी या नेक्स्ट मंथ ऐड हो जाएगी? नहीं 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 सर, मतलब तीन, अगर उन्होंने 10 यूनिट्स जितने भी दिए हैं, वैसे 100 यूनिट पे किए मैंने, लेकिन 10 यूनिट्स के अंदर कंपनी उनको एक ओपन वो दे रखा है, एक डिस्काउंट दे रखा है जिसका नाम है स्टेकिंग, जो कर सकते हैं, जो उन्होंने नहीं यूज किया वो उन पर डिपेंड है। जैसे आपको मुझे पूछ रहा हूँ, जब भी कोई फॉर एग्जाम्पल जियो का पैकेज आता है इंडिया में, जियो का आता है एक इंटरनेट पैकेज आता है, इंटरनेट के अंदर ये कहता है कि आपको 100 एसएमएस फ्री है, 200 एसएमएस फ्री है, कहते हैं जियो के प्लान के अंदर। लेकिन यस सर, जियो यस प्लान सर। के कितने लोग 100 एसएमएस को यूज करते हैं? कोई नहीं यूज करता, ज्यादातर लोग व्हाट्सएप कॉलिंग और उनसे बात डायरेक्ट कर, लेकिन एसएमएस को तकरीबन मुझे 100 में से ओनली 5 एसएमएस ही भेजते हैं, दैट्स इट। बाकी 90-95 एसएमएस वो उनके एक टाइप का ग्रेस पीरियड होता है, उस यूज करेंगे। वैसे जिन लोगों ने, जिन लीडर्स ने 10 यूनिट्स या कंपनी का वीआईपी क्लब लिया है, उनके कंपनी ने स्टेकिंग ओवर कर रखा था, प्लस उनको ये जो कंपनी तरफ प्रमोशन से वीआईपी की वो पार्टिसिपेट करने का उनको मौका दिया गया था। इसके बदले में क्या मिलेगा उन्हें अभी नेक्स्ट मंथ, यानी फर्स्ट वीक ऑफ मई के अंदर आप जो देखेंगे, आपको उसके एडवांटेज, उसके फायदे आपको नजर आने लग जाएंगे। लेकिन उसको यूज किया नहीं किया हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने पहले कहा, मैंने जैसे स्टेकिंग में अपने 50,000 सीओ डाले हैं और मैं इस महीने में 50,000 सीओ एक्स्ट्रा मिले हैं, यानी मतलब जितने में 5 लाख थे उसके 1% हिसाब से मुझे कंपनी ने 50,000 सीओ दिए। जैसे 50,000 की सीओ की वैल्यू आप देखिए कितनी बनती है आज के वक्त में,
आप उससे पता कर चेक कर सकते हैं। आज 50,000 की शेयर की वैल्यू कम से कम मेरे ख्याल से 10,000 यूनिट से ऊपर जाती होगी शायद। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना, मतलब ये चीज उस फायदे मैं ले रहा हूँ, उसके बेनिफिट्स मैं ले रहा हूँ। अगर उस लीडर नहीं बेनिफिट ले, वो उसके डिपेंड है, कंपनी डिपेंड नहीं, लेकिन आपको वापस नहीं मिलेंगे चीजों के लिए। ओके, काफी क्लियर किया आपने, क्योंकि काफी लोगों के मन में ये है कि हमें 3 महीने फ्री हो चुका है, नहीं सर्विस हमें नहीं फ्री मिलेगी तो फिर हमें पैसा वापस आ जाएगा हमारा। नहीं नहीं सर, सिर्फ फ्री उनके लिए जिन्होंने उसको यूज नहीं किया। अगर आपने पे किया है, आपको कंपनी वो चीज ओपन कर रखी है आपके लिए। अगर आपने यूज किया नहीं किया, वो आप पे डिपेंड है, कंपनी पे डिपेंड नहीं है सर। सर्विस कंपनी ओपन कर दिया आपको। वेरी गुड। मीन्स अगर वो सर्विस यूज नहीं कर रहे हैं तो अपना लॉस कर रहे हैं वो, क्योंकि 100% कंपनी ने सर्विस उन्हें दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जो न्यू पार्टनर कंपनी में ऐड होगा तो उसको प्रॉफिट बोनस कब से मिलना स्टार्ट होगा? सर प्रॉफिट बोनस आपको पहले कंपनी के डिपेंड है एक सर्वे के ऊपर। जब कंपनी 1 लाख यूनिट्स का प्रॉफिट नहीं लेते डॉलर का, वर्ल्ड के जो कंपनी का, उसके बेस पर प्रॉफिट प्लस उसके अंदर 75% सर्वे के बाद कंडीशंस के बाद ही वो प्रॉफिट बोनस दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस दिखाने पड़ेंगे। वैसे आपको पता है लॉकडाउन का कितना हमें लॉस हो रहा है। इस बार लॉस हमें कंपनी हर एक प्रॉफिट में जा रही है, लेकिन हमें अर्निंग्स कहां से आ रही है? हमें अर्निंग्स ओनली आ रही है ट्रेडिंग से, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे तो काम होना बंद हो चुका है पूरे वर्ल्ड के अंदर इस तरफ तो 3-4 महीनों से, तो लॉकडाउन के कारण। वेरी गुड। लेकिन फिर भी जैसा कि क्वेश्चन ये आता है कि सर जब अपनी ग्लोबल इकोनॉमी डाउन है, हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, हम काफी ऊपर अच्छे जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या कंपनी इस लॉकडाउन कंडीशन या उससे पहले भी क्या कंपनी का उतना टर्नओवर नहीं आ रहा था कि वो प्रॉफिट बोनस दे पाए? सर कंपनी पहले जो प्रॉफिट है वो 1 लाख से नीचे था ना, तभी नहीं मिल रहा था आपको। ऊपर सर्वे में लोगों ने ये कहा जब हम 1 लाख से ऊपर और 75% लीडर्स को पार्टिसिपेट करेंगे, तो आई थिंक जो मुझे लगता है आने वाले समय में आपको प्रॉफिट बोनस अच्छा मिलेगा, जो मैं सोच रहा हूँ। बाकी एग्जैक्ट पॉलिसी कंपनी की वो आपको न्यूज के अंदर बता दिया जाएगा। सर ये आप ऑफिशियली बोल रहे हैं अच्छा मिलेगा या प्रेडिक्शन आपका है? नहीं 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 प्रोडिक्शंस नहीं नहीं भाई। कुछ चीजें ऑफिशियली और प्रोडिक्शन में क्या आते हैं वो चीज मैच मत कीजिए। लेकिन एक जैसे कहते हैं ना, कोई बंदा किसी काम कर, जैसे आपको किसी चीज नॉलेज है, आप फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी में आप काम करते हैं, तो आपको कैंडल्स शो करते हैं ऊपर नीचे की बार की, फ्यूचर बना भी प्रोडक्शन ऐसी है। और जिस हिसाब से कंपनी ने पिछले 2 महीनों से नहीं दिया, 3 महीनों से नहीं दिया, मुझे तो मतलब प्रोडक्शन कंपनी की जो चीजें हैं वो आपको आने वाले समय में उसको अच्छा बेनिफिट होगा, प्रोडक्शन है। बाकी आप बैक न्यूज को फॉलो करेंगे तो आपको हर चीज पता चल जाएगी चीजों के लिए। वेट एंड वॉच थैंक यू कीजिए। सर, थैंक यू। सर नेक्स्ट ऑप्शन है कि जैसे कि आपने आपने हम लोग बताया था, हमारे वेबिनार में बताया गया कि हमारा पीयर टू पीयर ऑप्शन बंद हो रहा है और हमारा सिर्फ एक एक्सचेंज मोड जो रहेगा, जो यूजर मार्केट ऑप्शन है वो ऑन रहेगा। तो सर एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि सिर्फ मार्केट ऑप्शन क्यों रह रहा है? पीयर टू पीयर में बहुत ज्यादा बेनिफिट था, हम लीडर से हम लोग आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर अपने टोकन्स को एक्सचेंज कर ले रहे थे, तो बंद क्यों कंपनी कर रही है इसको? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आपसे मैं पूछता हूँ कंपनी के वैल्यू, हमने अपनी कंपनी वैल्यू कम करनी है बढ़ानी है, आप क्या चाहते हैं? सर बढ़ानी है, बहुत हमेशा अब बढ़ती रहे, हमेशा ग्रो होती रहे। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको कोई ये कहे पी टू पी के अंदर आपको 1,000 बिटकॉइन मैं आपको 10 रुपए रेट में ले दूंगा, तो आप उस टाइम बिटकॉइन की वैल्यू कम होगी ज्यादा होगी? सर जब बहुत ज्यादा उसका प्राइस नीचे होकर मिलेगा तो एक मन में होगा कि मैं ले लूं, लेकिन प्राइस तो नीचे जाएगी ना, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ एग्जाम्पल। आपको मैंने कहा ओके पी टू पी से मुझे आप बिटकॉइन दे दीजिए, 1,000 बिटकॉइन दे दीजिए, 1,000 बिटकॉइन के मुझसे आप 10 रुपए ले लिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको 1,000 बिटकॉइन के फॉर एग्जाम्पल। उसके बदले में आपको आपको लगता है जब पी टू पी करेंगे, इंटरनल मार्केट मैनिपुलेशन करेंगे लीडर्स हमारे डाउन रेट पे, तो क्या उस चीज की वैल्यू बढ़ेगी सर? पर हमने तो वैल्यू खत्म कर दी उसकी। वेरी गुड। तो हमारी कंपनी सीआरजी वैल्यू खत्म नहीं करना चाहती, उसकी वैल्यू बढ़ाना चाहती है। जैसे हमने पीटो ओपन किया था और पीटो ओपन ऐसे ही किया था जैसे आप सोच रहे हैं, और वैसे ही किया था जैसे लीडर डिमांड करते थे। लेकिन हमारे कुछ लीडर्स इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, यानी जो प्राइस था हमारा 18 सेंट्स उसको 5 सेंट, 3 सेंट, 2 सेंट में बेच रहे हैं। जो चीज आपको 2 सेंट में मिल रही है तो आप कंपनी कैसे लेंगे सर? क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, इससे हमारा क्या होगा, जो कंपनी गुडविल्स है प्लस हमारी कंपनी की जो वैल्यू है वो नीचे डाउन हो रही है सर। तो पीटीओ पे केस रोकने का मतलब यही था हमारा। तो साथ में हमारा इंटरनल है, एक्सटर्नल में तो वैसे भी नहीं मिलेगी, कहीं भी आपको पीटीओ मिलता भी नहीं है। लेकिन सर जैसा कि कहा गया कि सपोज दो लोग ने, आप जैसे मैंने वर्ड यूज किया जो है क्वेश्चन है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर दो लोग आपस में एक समझौता कर रहे हैं कि मैं तुम्हें 4 रुपए में, 3 रुपए में, 2 रुपए में टोकन अपने दे रहा हूँ तो मुझे दे दो और मैं तुमको यूनिट वापस कर दूंगा तुम्हारे वॉलेट में, लेकिन वो तो म्यूचुअल कर रहे हैं। तो क्या जब सीआरयू हमारे एसेट्स है, हमारी संपत्ति है, तो क्या हमारी संपत्ति को अपने रेट पर नहीं दे सकते?
लेकिन सर आप नहीं दे सकते ना, क्यों? आप मार्केट्स की जो मार्केट पोस्ट उसको डाउन कर रहे हैं। आप एक बिजनेस व्यू से समझे कि आप क्या कह रहे हैं, कि बिजनेस व्यू के बेस पे हमें अपनी कंपनी वैल्यू बढ़ानी है। हमने उस चीज की वैल्यू कब बढ़ाई? जब डिमांड होगी। ये बात मानते हैं? कुछ सिस्टम जितने भी वैल्यूज होती है वो डिमांड है, सप्लाई पे डिपेंड है। अगर डिमांड हमारी जो है, अगर डिमांड का उसको जो प्राइस नीचे रेट में मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी फ्यूचर में? उसका वैल्यू गिरेगी ना कि बढ़ेगी। हमने अपनी वैल्यू बढ़ानी है अपनी कंपनी, ताकि फ्यूचर में आपको कंपनी या प्रॉफिट बोनस जो कंपनी लॉयल्टी और प्लस कंपनी ये करिए आने समय आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड कैसे मिलेगा सर, जब तो उसकी वैल्यू को सही नहीं मिलेगी उसकी। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछ, टाइम काफी हमारे पास कम हो रहा है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीआईपी क्लब में मेंबर्स की लिमिटेशंस है क्या? ये क्वेश्चन पूरा अधूरा है सर। मैं एक मैसेज देना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को। प्लीज मैं हर बार आपसे कहता हूँ, क्वेश्चंस को क्लियर और स्पेसिफिक लिखिए। आपके पास समय होता है, हम लास्ट संडे के जो क्वेश्चन होते हैं नेक्स्ट संडे को लेते हैं। आपके पास पूरे हफ्ते का समय होता है, एक हफ्ते में टाइम नहीं मिलता कि आप ढंग से मैसेज लिख पाए। प्लीज अपने मैसेज को ढंग से लिखिए। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या वीआईपी क्लब में मेंबर्स की लिमिटेशंस है? ये क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लिमिटेशन कैसी है? अनलिमिटेड चांसेस आपके मेंबर्स बनाने के लिए। कंपनी कब का कोई लिमिट से अंदर है ही नहीं। बेसिकली क्वेश्चन कहां आ से रहा है तो मैं क्वेश्चन अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ। नहीं सर, उन्होंने ये कहा होगा वीपी क्लब के लिमिटेशंस क्या है। वीपी क्लब की लिमिटेशन कोई नहीं है, सबसे ओपन कंपनी कर दिया है। वेबिनार में बता रहे हैं क्या क्या फायदे क्या नुकसान है, आपको बताई नहीं कंपनी। ओके, एक क्वेश्चन है सर, पार्टनर रैंक आदमी वीआईपी क्लब ज्वाइन करने से हर महीना 10 यूनिट कहाँ से दे पाएगा? उसका कोई सॉल्यूशन निकालो। पार्टनर के मतलब वो बोल रहे पार्टनर के लिए फ्री कर दो। लेकिन सर पार्टनर ये एक कंपल्सरी थोड़ी है, वो आप पे डिपेंड है सर। वो तो चीजों के लिए कंपनी कब कंपनी 3 महीने इसलिए दिया आपको दिखाने के लिए, और कंपनी ने आपको ग्रेस टाइम इसलिए दिया। हम देखना चाहते हैं कितने लोग 3 महीने तक इस चीज को समझते हैं। अगर सब डिमांड पे डिपेंड होगा, आने 3 महीने के बाद हमें कंपनी डिसीजन लेगी दोबारा भी इसको ग्रेस पीरियड अगर बढ़ाएं या इसकी जो अबोनमेंट है, जो हमारी फीसेस है, उसको कम किया जाए। लेकिन तब होगा जब आपको उसके बदले चीज एक्स्ट्रा ना मिलती हो। अब आप देखिए अभी गोल्डन फ्राइडे के दिन कितने डिस्काउंट मिला आपको सर? अमेजिंग सर, अमेजिंग डिस्काउंट था सर मतलब 10,000 के यूनिट्स के ऊपर, 10,000 का पैकेज के ऊपर आपको 3-3.5 का डिस्काउंट मिला आपको। पे कितने करने आपने? 10 यूनिट बचाने हैं या आप $3,500 बचाने? बताइए मुझे आप। बिल्कुल। बेसिकली ये क्वेश्चन उस टाइम पूछा गया था जब कल ऑफर गोल्डन फ्राइडे का ऑफर नहीं आया था, क्योंकि जो कल ऑफर हमें मालूम चला कि मैं आप सबको सामने बताना चाहूंगा, जो कल हमारा वेबिनार हुआ था 1 जून और उसके बाद से जो भी नए पार्टनर रजिस्टर होंगे वो वीआईपी क्लब लेंगे, तो उनको 350 टोकन फ्री मिलेंगे। वो अब आप कितने का हो सोचिए गया? वैल्यू 70 देखिए यूनिट का पहले टोकन, कितने का? 70 यूनिट अप्रॉक्स 70 यूनिट का टोकन फ्री मिल रहा है सर। तो फिर आप जो 10 यूनिट देने फायदा है या नहीं है, बताइए मुझे सर। 10 यूनिट दे करके आप 70 यूनिट का माल ले रहे हैं। अब आप सोचिए आज 50 यूनिट में सीआरओ आपको टोकन कितने मिलते हैं? 250 अप्रॉक्स, और आपको 350 फ्री मिल रहा है। मींस आप अगर 10 यूनिट दे करके उसके बाद अगर 50 यूनिट का पैकेज भी लेते हैं तो सोचिए कितना अच्छा आपके पास पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो 10 यूनिट देने में क्या नुकसान है? सबसे बड़ी बात यह है, आज आपका ये जो डिस्काउंट कंपनी दिया है गोल्डन फ्राइडे का, आज रात को इंडियन टाइम 2:30 बजे बंद होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और 1 जून से हमें 350 सीआरयू गिफ्ट मिलेंगे जो न्यू रजिस्ट्रेशन हो। ओनली न्यू, मैं फिर कह रहा हूं, जिनके पहले हो चुके वो नहीं, जो न्यू मेंबर्स होंगे 1 जून से उन्हीं को मिलेगी, लेकिन अकाउंट वेरिफिकेशन करने के बाद और 10 जून का वीआईपी क्लब होल्डर बनने के बाद। वेरी गुड। अब आप विवर सोचिए, आप लोग कंपनी ने बहुत पहले ऑफर निकाला था जनवरी फरवरी के आसपास कि जो नए पार्टनर रजिस्टर्ड होंगे उनको 200 सीआरयू फ्री मिलेंगे। 200 सीआरयू लोगों ने मल्टीपल अकाउंट बना लिए थे। लोगों ने, कई लीडर ऐसे हैं जिन लोगों ने मल्टीपल अकाउंट बना के रख लिए कि मैं इसको आगे सेल करूंगा। अब सोचिए कंपनी 3 यूनिट फ्री दे रही है, अब कहाँ है वो लीडर? फिर से 10 यूनिट का भी लेके फिर से बनाए स्ट्रक्चर। सर मैंने आपको कहा, हमारी कंपनी में जो लीडर्स गेम खेलेगा, जो ये कहते हैं ना हमें एमएलएम का एक्सपीरियंस है, सर मैं उनको ये कह रहा हूं, उनकी माइंड बियॉन्ड द माइंड अंदर हकरातो सर, हिस्ट्री बदलने वाले हैं एमएलएम की। वो गेम चेंजिंग लीडर है, और वो जो करते हैं एक्स्ट्रा करते हैं, वो जो वही करेंगे जो हम सबके लिए बेनिफिट्स होंगे, जो लीगल बेस पे हम काम कर सकते हैं वर्ल्ड के ऊपर। ये एमएलएम नहीं है, ये हमारी मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग है। जो टीम में काम करेगा वही आगे जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं आपसे कि जब हम जहां पर भी कहीं पर हैं, जब हम उसको चेंज करते हैं तो हमें अपना वातावरण बदलता है, हमारा एटमॉस्फेयर चेंज होता है, हमें अपना चश्मा बदलना पड़ता है। हम अब तक जिस गाड़ी, या सपोज आप दिन में गाड़ी चला रहे हैं किसी कंट्री में है, आज मैं इंडिया में हूँ, इंडिया में 8:30 हो रहा है। सर टाइम क्या हो रहा है आपकी इटली में?
आई थिंक यहाँ पर हमारे 4:50 हुए हैं, शाम के 4:50। 4:50। अब अगर मैं इंडिया से इटली जाऊंगा तो क्या मैं इंडियन टाइम को फॉलो करूंगा, इटली टाइम फॉलो करूंगा? इटली इटली को टाइम को ना? सर, यस सर। तो तो जब मेरे पास एक्सपीरियंस इतने सालों का है और जब मैं इस कंपनी में आ रहा हूँ तो मैं उसको यूज करूँ। मैं तो इसके यहाँ पर आ चुका हूँ, ये बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। अगर हम अपना चश्मा नहीं बदलेंगे, अगर हम अपना विजन मिशन नहीं चेंज करेंगे, कंपनी के प्रति सोच नहीं बदलेंगे, ये भी एक एमएलएम कंपनी है। अगर हम ये सोच के आएंगे तो बल्कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आएंगे, लेकिन अगर हम इसको पूजा करेंगे, इसको समर्पित करेंगे अपने आप को, क्योंकि ये वाकई में लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, तो लाइफ चेंज हो सकती है। सामने मेरे मुझे विंडो में फोटो दिख रही है, व्हाइट शर्ट पहने हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। एक फैक्ट्री में वर्किंग पर्सन है। फैक्ट्री में आप लोगों से बहुत कम आप लोगों को मालूम होगा, मैं साथ में रहता हूँ हैरी सर के, मुझे काफ़ी चीज़ें सर ने बताई है कि क्या इन्होंने क्या दिन देखे फैक्ट्री में, और आज लाइफ देखिए। आगे बढ़ते हैं। सर तभी कह रहा हूँ हम एमएलएम नहीं है, हम एमएलसी हैं, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग है, जिसका मकसद क्या है, दूसरों की लाइफ बदलना, लेकिन उन्हीं की लाइफ बदलेगी जो हमारे विजन मिशन को समझेगा, टीम वर्क में, यूनिटी के अंदर। सर एक क्वेश्चन है कि इंटरनल एक्शन जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वो लिमिटेड टाइम के लिए है या हमेशा रहेगा? सर वो तो अभी लिमिटेड टाइम के लिए ना, एक तबका हमारे कंपनी ने आप सबके लिए, जो आपने कहा P2P के लिए, ऐसे लोग में जो P2P नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी क्या P2 बंद कर दी, लेकिन आपके लिए उन रास्ते खोल दी ना इंटरनल के बेस के ऊपर। आपको इंटरनल खोल दिया, आपके स्टेकिंग दे दिया, स्टेकिंग के अंदर आपको आपको मंथली इंटरेस्ट मिले, इंटरेस्ट को आप दोबारा यूज करेंगे, कंपाउंड भी कर सकता है उसको, मतलब आप कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंडर्स का बेस की भी इसमें आप ट्रायल कर सकते हैं। ये सब चीज P2P बंद करने के बाद में हर चीज कंपनी सोच समझ के कर रही है, लेकिन जो भी कर रही है हम सब लीडर्स के साथ मिलकर कर रही है, हमसे उससे व्यूज ली जाए। इंटरनल चेंज टाइप की हमारी खुद की पर्सनल चेंज है, जब हम लीगल ग्लोबली आएंगे एक्सटर्नल चेंज, तब तो कदम कुछ और ही होने वाला है। वेरी गुड सर। इसमें मैं इसी ऐड करना चाहूंगा, आपने एक बात अभी बोला कि हम लोग से व्यू लेके होता है। सर मेरे पास कुछ समय से काफी लोग कॉल करते हैं, बीच बीच में जब अपनी बातें जरूर थोड़ी लंबी बात होती है, वो कहते हैं सर हमसे व्यू कंपनी क्यों नहीं लेती है, क्या हम लोग एलिजिबल नहीं है? वो जो टॉप मैनेजर है, लीडर मैनेजर है, उससे कंपनी रिव्यू नहीं लेती है। तो मैंने उनको बोला, आंसर दिया कि हमारी काउंसिल ग्रुप है इंडिया में, जैसे सबसे ऊपर हमारे सीईओ में सर है, उनके नीचे हमारी प्रेसिडेंट काउंसिल आती है जिसको लीड करती है मिला मैम, उनके नीचे हमारी ग्लोबल काउंसिल टीम आती है, और उनके नीचे आता है हमारी लोकल काउंसिल टीम। तो ऐसे एक हिरार्की सिस्टम बना हुआ है जो हमको रिपोर्टिंग ऊपर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। तो उन लोगों ने पूछा कि सर हमें काउंसिल मेंबर में आने के लिए पैरामीटर क्या है, अगर हम लोग आना चाहें काउंसिल मेंबर में तो क्या करना पड़ेगा? नंबर एक, उनको तो पूरी कंपनी का विजन मिशन और पॉजिटिव वे में लेना पड़ेगा, प्लस उनके कितना स्ट्रक्चर्स है, प्लस उसके जो क्राइटेरिया है उनको फॉलो करना पड़ेगा। और टीम एक होता ना, कोई ये सोचता है मैं इसमें आना चाहता हूँ एक अच्छे मकसद से, तो उसके लिए कंपनी कहती है वेलकम। एक लोग जैसे कहते हैं मैं उसके लिए आऊं ओनली पैसा कमाने के लिए, उसके लिए कंपनी आपको कभी अलाउ नहीं करेगी। मतलब आपका थिंकिंग क्या है, आपका माइंड क्या है, अगर अच्छे माइंड से अच्छे दिल से काम करेंगे आपको ऑटोमेटिक ही जगह मिलेगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था 3 साल पहले कंपनी के अंदर, मैंने कभी ये सोचा था कि आज मैं इंडिया डायरेक्टर बनूंगा, कैसे बन गया वो आपके सब लीडर्स की बदौलत ही मिला। मैंने ओनली मेहनत की है तन मन से धन से, मैंने तन मन धन तीनों यूज किया और सैक्रिफाइस किया अपनी फैमिली का और अपने टाइम का, तभी हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा काम हुआ। लेकिन मेरे काम आज मैं इटली में बैठा हूं, उसका काम कौन कर रहा है? डुप्लीकेशन की है मैंने लीडर्स थ्रू, और लीडर्स आज इंडिया जितने लीडर्स काम कर रहे हैं उनको मैं दिल से सल्यूट करता हूं कि उन्होंने आज भी हिंदुस्तान को नंबर 1 पर रखा। वेरी गुड, वेरी गुड। और अगले इस हफ्ते एक हफ्ते में हमारी रिपोर्ट आ जाएगी, नई लिस्ट आ जाएगी रेटिंग की, और मुझे उम्मीद है और चैलेंज कर सकता हूँ इंडिया फिर से नंबर 1 रहेगा। सर इंडिया नंबर 1 है, रहेगा और फ्यूचर में रहेगा, क्योंकि हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है, रातों रात आप उसका इमेजिन नहीं कर सकते। सच्चाई के में जीत होती है सर, वेट एंड वॉच कीजिए ओनली। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर ये है कि एक क्वेश्चन है, हिंदी में लिखा हुआ है, डियर सर, मैंने एक इन्होंने किसी एक्सपर्ट पर्सन को प्लान कंपनी के बारे में बताया, तो उन्होंने पूछा कि कंपनी इंडिया में ऑथराइज कैसे है, कंपनी की लीगलिटी क्या क्या इंडिया में है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले का सर ने आंसर दिया है। हर बारी एक ही आंसर, मैं इतना कह रहा हूं, अगर इंडिया में लीगलिटी नहीं है तो इंडिया नंबर 1 पे कैसे आ रहा है, मुझे ये बताइए पहले तो, आप किस रेटिंग पे आ रहा है? तो उसी कह रहा हूं, जैसे कह रहा हूं ना प्रवीण सर, हमें हर लीडर को, आपको उसको एग्जैक्ट लीडर के पास जाना ही पड़ेगा। वो क्या कर रहे हैं, अपने उन लीडर के पास जा रहे हैं जिनके पास 10 प्लान्स है, 10 कंपनी के 10 प्लान्स हैं, और 10 कंपनियों के 10 कंपनी उन्हें फुल नॉलेज नहीं है। आपको पता है कंपनी क्यों भागती है? कंपनी भागती है 3 कारण से। नंबर 1, हमारे लीडर भगाते हैं, हमारे लीडर्स गलत प्रमोट करते हैं। अच्छी कंपनी होती है, लीडर्स को
कहते हैं तो हिंदुस्तान से डील करते हैं। सेकंड, अगर कंपनी अगर अच्छे लीडर होते हैं तो कंपनी गलती गलती है, अगर दोनों अच्छे होते हैं पर तीसरी हमारी सरकारें भी हैं। मतलब हर चीजों के लिए हमें आपस में कॉम्बिनेशन की जरूरत चाहिए, और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ नॉलेज के कारण ही हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जब तक एक हर कोई लीडर अपनी अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेगा, उस दिन मुझे इतना मालूम है जो भी कंपनी हिंदुस्तान में आएंगी सोच समझ के आएंगी। कोई लालची लोगों के, लालची लीडर के जो अंडर टेबल सेटिंग करते हैं, आपको मालूम है हमारी कंपनी कितने लोग अंडर टेबल सेटिंग करते हैं और कितने लोग मगरमच्छ के आंसू रोते हैं कंपनी के आगे अपने को सच बताने के लिए। लेकिन बिल्कुल, दुनिया में भगवान है, जिस दिन उसके नीचे आओगे ना, देखते रह जाओ क्या होने वाला है। वेरी गुड। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। फिलहाल एक आंसर मैं और देना चाहूंगा। मैक्सिमम लोग आप लोग दिल्ली ऑफिस आए होंगे। सर दिल्ली ऑफिस में एकदम प्राइम लोकेशन, दिल्ली की प्राइम लोकेशन कनॉट प्लेस में वर्ल्ड ट्रेड टावर, इतनी रेपुटेड बिल्डिंग, वहां पे हमारा ऑफिस है। सर वो बिना लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है क्या? आप सब लोगों ने अभी इधर लॉकडाउन की वजह से हमारा बैंक अभी बंद है। सर आएंगे तो खुलेगा क्या? बैंक ऐसे खुल गया? आप एक नॉर्मल बैंक खुलाने जाइए जो जीरो अकाउंट पे खुलता है, जीरो बैलेंस खुलता है, उसके लिए भी केवाईसी करनी पड़ती है। और सोचिए इतनी बड़ी कंपनी का जो अकाउंट खुला है तो क्या उसमें कोई हमने डॉक्यूमेंट नहीं दिया होंगे? और इवेंट जो किया हमने तो अक्टूबर में, वो इवेंट कैसे होगा सर? अब मुझे ये समझ, इवेंट कैसे अलाउ कर दिया है हिंदुस्तान सरकारों ने, मुझे ये समझ लग रही है आज तक सर। इतने बार सर पब्लिक गैदरिंग। हजारों पुलिस वाले वहां पे, पुलिस के कर्मी ड्यूटी पे थे, गवर्नमेंट ने ऐसे ही दे दिए। पता नहीं सर, मतलब चलो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वहां पर इतने पुलिस वाले, वहां पर इतनी एम्बुलेंस खड़ी थी, वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम भी थोड़ी दूर पे खड़ी थी, वहां पर कोई अगर कोई मिसहैपनिंग होती है उनको रोकने के लिए। और इंदिरा गांधी स्टेडियम में, ये बंद कमरे में, कोई होटल के बैंक्वेट हॉल में नहीं किया हमने। इंदिरा गांधी स्टेडियम जहां पर मल्टीपल आपके गेम्स होते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स लेवल के होते हैं, वहां पर हमने दिल्ली में लोकेशन पे किया। 4000 से लेकर 5000 तक विदेशी पीपल इंडिया में आए। उनका उनका बोर्डिंग पास बना होगा, उनका वीजा लगा होगा, वो इंडिया आए होंगे। क्या ऐसे ही आ गए? तो और सर इंडिया कुछ लीगल। जी। इंडिया में टूर निकाल रहे हैं तो टूर किस लिए निकल रहा है सर? मैं तो इंडिया में तरक्की में हर स्टेट की, इंडिया में 30 स्टेट्स हैं और 30 स्टेट्स के अंदर मैं ऑलरेडी राउंड लगा चुका हूँ। मैं तो कहता हूँ ना, लोकल फ्लाइट से आपके इंडिगो, एयर इंडिया, एयर एशिया सब ले चुका हूँ। वो बिल्कुल। कैसे मैं टूर निकाला वो मैंने। और आप लोग उसको चेक करने के लिए जा सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की साइट पे जाइए, पोर्टल जाइए गवर्नमेंट की, वहां से देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की साइट पे जाके आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या लीगलिटीज हैं। तो प्लीज आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछिए पहले, आप प्रैक्टिकल करिए, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर क्वेश्चन आया हुआ, ये लास्ट वीक का है। उन्होंने पूछा होगा कि उस टाइम गोल्डन फ्राइडे का अनाउंस हो चुका था। गोल्डन फ्राइडे अगर का कोई पैकेज लेगा, उसके बाद अगर वो वीआईपी क्लब बंद कर दे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर। वे बंद वीपी के लिए उसको मिले, वो मिल जाएगा, दैट्स इट। वो बंद करे, इनका डाउट ये करने है, करने की जरूरत क्या है इसलिए? इनका डाउट ये है कि सपोज मैंने वीआईपी क्लब की मेंबरशिप लिया, गोल्डन फ्राइडे का ऑफर ले लिया और फिर वीआईपी बंद कर दिया, तो क्या जो मुझे बेनिफिट मिला वो चले जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, वो जो आपको कंपनी दे चुके, लेकिन आपको आने समय आपको इसकी प्रॉब्लम खड़ी होगी फिर। कंपनी ऐसे नहीं करेगी, जो आप दे दिया आपको उस टाइम मिला वो आपको आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप नहीं पे करना चाहिए, सो के आपकी प्रॉब्लम है, नहीं मत कीजिए। लेकिन आपके क्यों करेंगे मुझे समझ लग रही है, जो आपको नेक्स्ट हफ्ते कुछ चीज एक्स्ट्रा मिलेगी, आपको देने क्या मिलने वाला आपको। हम्म, हम्म, हम्म। बिल्कुल। लेकिन सर इसमें कहीं ना कहीं कमी हम लोग की भी है कि हम लोगों ने जब हॉट सीट प्रोग्राम किए थे, मल्टीपल लाइव प्रोग्राम हम लोगों ने किया, जब वीआईपी लॉन्च हुआ उसके बाद हम लोगों ने एक नहीं किया। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके रियल बेनिफिट्स क्या है? हम लोग को चाहिए कि हमारे सब काउंसिल मेंबर एक बार ऑनलाइन आए और हम लोग एक वेबिनार करें जिसमें लोगों को डाउट्स क्लियर हो सके। अभी भी लोग वीआईपी को एक फाउंडेशन समझते हैं, उसके बेनिफिट्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं अभी भी लोग। कैसे करते हैं ना, एक नेक्स्ट टाइम एक वेबिनार करते हैं, टीम्स वाइज हॉट सीट वंस अगेन करते हैं, जिसमें दोबारा फिर बेनिफिट बताते हैं वीआईपी के। वेरी गुड। लीडर्स करेंगे उसको, काम करते शुरू, डोंट वरी, हाँ, अरेंज क्योंकि करते अभी भी हैं लोगों काम। के अंदर अभी भी लोगों के अंदर नॉलेज पूरी नहीं है वीआईपी, उनको फाउंडेशन लग रहा है। लेकिन जिस दिन ये फाउंडेशन आपको बेनिफिट में कन्वर्ट हो जाएगी तब हम कहेंगे वाह वीआईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन ये है सर, क्या अगर कोई 2 इंस्टॉलमेंट दे दिया है और वो वीआईपी के मेंबर बनता है तो क्या उसे 20% या 30% में छूट नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिलेगा? मतलब कैसे, मतलब? मैं क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ। वो इस क्वेश्चन है सर, क्या अगर कोई 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है और वो वीआईपी के मेंबर बनता है तो क्या उसे 20% या 30% जो गोल्डन फ्राइडे का ऑफर मिलेगा? तो वो तो खत्म मीन्स था। मीन्स मीन्स ये क्वेश्चन ये था कि जो पुराने इंस्टॉलमेंट्स हैं उन पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं, उसमें कैसे अप्लाई होगा सर? वो तो पहले ही ये गोल्डन फाइंड के लिए जो नया एक्टिवेट करेंगे अकाउंट आप।
उसके लिए ये सर। क्वेश्चन कुछ व्यूअर्स प्लीज अपने क्वेश्चन थोड़ा क्लियर पूछिए, आपके पास समय होता है आराम से टाइप करके भेजिए ताकि वो क्वेश्चन लंबा हो बट स्पेसिफिक हो, ताकि हम लोग समझ सकें हमें आपको आंसर देना क्या है। सर एक क्वेश्चन है, ERSSHL सर्टिफिकेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है इनका पोर्टफोलियो, जो उनके पास जो सिक जो उनके पाइप से ओके, इनका बिजली के। इनका इसलिए नहीं होने, पहले नंबर एक चीज, इन्होंने केएफसी लेट कराई होगी, प्रोफाइल्स इन्होंने अब कंप्लीट की होगी, केएफसी रजिस्टर कंपनी अब कराई होगी। जो कंपनी का हमारा था 15 फरवरी तक, मतलब 15 फरवरी एंड तक था हमारा जो करते हैं, लेकिन जिनकी अभी नहीं हुई उनको वेट करना पड़ेगा। दिसंबर तक एंड तक इनकी ऑटोमेटिक सब चीज हो जाएगी, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा पेशेंस को। इनके केएफसी ने पहले कराई होती, अगर इन्होंने अपने केएफसी पहले की होती तो आज ये नौबत ना आती इनके लिए। ये क्वेश्चन सर है कि इनके अभी तक इनके सर्टिफिकेट्स नहीं आए TNG के। सर हाँ, स्टैटिस्टिक्स आपको पता है, मैंने ऑलरेडी जो लीडरशिप काउंसिल मेंबर है, हमें हिंदुस्तान के लीडरशिप काउंसिल मेंबर्स हैं, जो इनको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मुझे लिस्ट चाहिए, लिस्ट चाहिए, लिस्ट चाहिए। तो लिस्ट सेंड करेंगे तभी काम होगा इन चीजों के लिए। ऑलरेडी लिस्ट मुझे मिली है, अभी 2 दिन पहले लिस्ट मिली है, तो वो चीज मैंने सेंड कर दी कंपनी को, उसका जो भी रिजल्ट होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन सर अगर मान लीजिए, क्योंकि अभी भी मैक्सिमम लीडर्स के माध्यम से या किसी के माध्यम से अगर कोई जो पर्टिकुलर किसी को, सपोज मेरा कोई वो सर्टिफिकेट नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम मेरा लीडर कौन है ऊपर जो काउंसिल मेंबर है, या सपोज मेरी अपने लीडर से बात नहीं हो रही है और मैंने किसी को नहीं दिया, तो क्या मुझे दोबारा चांस मिलेगा मंगाने का? हाँ बिल्कुल, डोंट वरी, आपकी जो चीज आपने ऑर्डर की वो मिलेगा, लेकिन उसका फिर आपको भी कहता है हर चीज सिस्टम होता है, वो आपके नाम लिखते जाइए, एक गूगल शीट ड्राइव बनाइए, और उसका फिर हम नेक्स्ट टाइम कंपनी फिर सेट कर दूंगा, ताकि उनको फ्यूचर में उनको चीज वो मिल सके, इसकी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मिल जाएगा। लेकिन सर इसमें एक और आती है कि इससे पहले कई लीडर्स ने मंगवाया था बट घर पे उनके डिलीवर नहीं हुआ क्योंकि एड्रेस में गलती थी, तो इस बार कैसे आ जाएगा उनके घर तो पे? उसके लिए उसके भी कोशिश कर रहा हूँ मैं, इकट्ठा हम एक ही घर, मतलब एक ही जगह मंगाया जाए, दिल्ली ऑफिस है हमारा, वहां पर या किसी के लीडर्स का, इसके लिए वो कंपनी अथॉरिटी से बोल दिया मैंने, तो वो कह रही है लेट्स सी हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, या एक ही घर में भेज देंगे, या आपका ऑफिस में, या मॉस्को में जो इवेंट वहां के कलेक्ट कर लेना सबके लीडर्स पर्सनली। तो देखते हैं जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपको मिलेगा इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन ये है कि जो आज ऑफर अप्लाई हुआ था, ये क्वेश्चन पहले का ही है, उन्होंने फेसबुक पे लिखा था। और ये क्वेश्चन ये है कि सपोज 250 का पे डिस्काउंट था, डिस्काउंट के बाद वो पैकेज उनको पड़ा 187 यूनिट का। तो जब 187 यूनिट का जब पैकेज पड़ा, तो वो उनके टोटल अकाउंट में काउंट कितना होगा? 187 काउंट होगा टोटल या 250 काउंट होगा? 187। ओके, ये अभी भी काफी लोगों के पास डाउट है कि सर सपोज मैं 250 का पैकेज ले रहा हूँ तो मेरे टोटल वॉल्यूम में 250 शो करेगा और नहीं ऊपर सर, कमीशन 250 पे जाएगा। नहीं, या पे कितने क्या है, आप मतलब कंपनी को भगाना लेता आप सबने मिलकर। सर 187 प्लस आप दिए 10 यूनिट, कितने हो गए सर? 197। 197 जो इस टाइम हुआ, प्लस आपको 8 एक्स्ट्रा एक इंस्टॉलर पे कर दिया, आपको 2 जो क्वालिफिकेशन है वो क्लियर हो जाएगी, लेकिन उतने मिले जितने कंपनी को पे किया, और उतने ऊपर कमीशन बढ़ेगा जितना पे किया, दैट्स इट। और नेक्स्ट टाइम आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिलेगी ताकि आपकी क्वालिफिकेशन क्लियर होती जाए। वेरी गुड, क्योंकि बेसिकली कई लोगों का क्वेश्चन ये मेरे पास कॉल है कि सर 187 को 10 यूनिट मैंने वीआईपी का लिया, 3 यूनिट बच रहा है मुझे एजेंट बनने के लिए या पार्टनर बनने इसी के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैंने गोल्डन फंड ओपन किया। अब इसके बाद कहते हैं ना, हर चीज की एक शुरुआत होती है, और हर चीज हम अपने साथ मिलकर करते हैं। ये जो जितनी चीजें हो रही है ये सब इंटरनल बेस के ऊपर हो रही हैं। जो चीज आप देखिए मिस है, अगर नेक्स्ट टाइम आपको इसका आंसर मिलेगा, और आंसर कहता है इसको हम सही करें, ताकि जो 3 पे 4 रुपए का फॉर्म खरीदना हो फ्यूचर में लोगों के लिए। हमें लोगों ने सोचा था उनको पैसे कम कर दे, लेकिन अब जो क्वालिफिकेशन की बात आती है उसमें उनको ये 3 रुपए 4 रुपए का फर्क महसूस होगा, इसके लिए एक्स्ट्रा 8 रुपए या 10 रुपए एक्स्ट्रा डालना, नहीं तो फ्यूचर में कोई नया पैकेज ले ले ताकि उनकी क्वालिफिकेशन क्लियर हो जाए। ओके सर, एक क्वेश्चन और भी मेरे पास आया था, ये फेसबुक का नहीं, ये मेरे पास क्वेश्चन कॉल से आया था कि सपोज मैंने 10 यूनिट दिया हुआ है और मैंने गोल्डन फ्राइडे का ऑफर पे लिया और मैंने नीचे 2 पार्टनर लगाए, नए हम नए लोग हैं, और मैं सेम डे एजेंट बन गया, तो क्या मुझे 10 यूनिट और देना पड़ेगा एजेंट का 20 यूनिट के लिए, या नेक्स्ट मंथ देना पड़ेगा? नहीं नहीं, नेक्स्ट मंथ कार्ड होगा आपका। मीन्स अगर मैं इस महीने में लेवल प्रमोट हो जाता है तो मुझे उस प्रमोशन का जो डिफरेंस है वो नेक्स्ट मंथ देना पड़ेगा? हाँ हाँ, आपको डोंट वरी, आपको दो इस महीने में नेक्स्ट महीने आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे नेक्स्ट मंथ। एंड फिर से भाई सर वीआईपी के लिए अभी भी कंफ्यूजन है, इनका कहना है कि अनब्लॉक सीआरओ को सेल करने के लिए क्या वीआईपी लेना पड़ेगा? सर अभी तक हम सेल कहीं पे नहीं करे सर, आपको सेल और एक्सचेंज का फर्क है सर। सेल होता है हमेशा एक्सटर्नल एक्सचेंज के अंदर, अभी तक हमारी एक्सटर्नल एक्सचेंज नहीं आई, अभी तक
इंटरनल एक्सचेंज के अंदर एक्सचेंज कर सकते हैं, रिलीज करते हैं, जो आपको यूज कर सकते हैं। और मार्केटिंग के अंदर आपको अगर आपके पास स्टेकिंग के अंदर आपको जो हर महीने आपको जो अनब्लॉक शेयर हो रहे हैं उसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं इंटरनल एक्सचेंज के माध्यम से। ओके, मीन्स उनको वीआईपी लेना पड़ेगा। 100%। एक क्वेश्चन और आया हुआ, ये थोड़ा फ्यूचर की क्वेश्चन कर रहे हैं। इनका क्वेश्चन ये है कि सपोज आज इन्होंने कोई ईआईपी पैकेज लिया, तो उसमें 350 डेज की होल्डिंग मिलती है। 350 डेज के आपके लिए आपको होल्ड रखना पड़ेगा। तो उस ड्यूरेशन में अगर कंपनी इसको लिस्ट कर देती है सीआरयू को, इस ड्यूरेशन में अगर कंपनी इसको लिस्ट कर देती है 350 सीआरयू, मतलब अपने कंपनी हमारी लिस्ट हो जाती है सीआरयू, तो क्या भी हमें तब भी वेट करना पड़ेगा 50 डेज का, या हम तुरंत उसको एक्सचेंज सेल कर पाएंगे? कंपनी ने जो कहा है अभी तक वही होगा जो कंपनी कह रही है, आपको 350 डेज वेट करना। बाकी फ्यूचर में क्या होता है वो डिपेंड अपॉन फ्यूचर से, उस पर ज्यादा डिमांड होगी तो उसको भी हम कंपनी इसके बारे में सोचेगी, लेकिन इसके लिए अभी वही रूल्स जो कंपनी कहा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, व्हेन विल इंटरनल एक्सचेंज मार्केट ऑप्शन विल बी अवेलेबल फॉर आवर पार्टनर्स? हमारा एक्सचेंज कब तक आ जाएगा इंटरनल? आई थिंक इस जो लेटेस्ट नेक्स्ट वीक आने वाला है उसमें सबको हर चीज का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा सर। काम कर रहे हैं इसके ऊपर कंपनी, क्योंकि कुछ ये हम एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। ओके, तो सर सबसे पहले मैं आपसे सर एक रिक्वेस्ट करूंगा। लास्ट संडे को हमारे 3 वीवर आए थे, हमारे 3 स्पीकर आए थे। आप उनको एक बहुत मतलब बहुत अच्छे से उनको थैंक यू बोलिए, क्योंकि उनकी वजह से इस बार क्वेश्चन खत्म हो चुके, इतनी जल्दी क्वेश्चन नहीं आए उनके इतने अच्छे जवाबों की वजह से। रियली दिल से धन्यवाद उन लीडर्स का जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। आपको पता है लीडर्स कितना काम कर रहे हैं? अभी तो लीडर्स कम है, अभी लीडर्स और चाहिए हिंदुस्तान को संभालने के लिए। स्टेट वाइज चाहिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज चाहिए, गांव में चाहिए, हर घर एक लीडर चाहिए मुझे काम करने के लिए, जो हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सके। बिल्कुल। और लास्ट टाइम विजय रावल सर थे, अमित जी थे और रमेश सर थे, और इन लोगों ने इतने अच्छे से आंसर दिया था कि स्टेकिंग को कैलकुलेट करके विजय रावल सर ने बताया था। रमेश सर ने जो नॉलेज दिया एजुकेशन के ऊपर वो बहुत काबिल तारीफ था। और अमित जी के जो टेक्निकल आंसर थे, इस बार क्वेश्चन से 14 क्वेश्चन निकले। पूरे 400 समथिंग कमेंट में से सिर्फ 14 क्वेश्चन निकल के आए हैं, जो कॉमन है, मींस अलग अलग, बाकी सब कॉमन क्वेश्चन थे। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हमने जो अपने स्टेप आपने लिया कि हर संडे को क्वेश्चन आंसर करना चाहिए, और ये इतना सक्सेसफुल हो चुका है कि 1 महीने के अंदर अंदर आज हमारा 5th सेशन है, और 5वें सेशन में क्वेश्चन की संख्या घट के सिर्फ 14 रह गई है, और फर्स्ट सेशन में ये क्वेश्चन 42 थे। सर फर्स्ट सेक्शन में इसलिए 42 थे क्योंकि हमारे लीडर्स जो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज को लोगों से डीलिंग नहीं करते। जो अब काम जो दिया गया हमारे लीडर्स को, उनको पता है मैं जो भी बोलूंगा फेसबुक लाइव होगा, इसलिए सोच समझ के बोलूं। पहले लोग क्या करते थे, इंटरनल मीटिंग्स करते थे और लोगों को बहकाते थे, झूठ बोलते थे। अब वो झूठे सिस्टम में बंद ही कर दिया हमने, इसलिए क्योंकि हमें चाहिए फ्यूचर में लीडर्स जो हमारे साथ काम कर सके कंधे से कंधा मिलाकर। और आपको पता है वीआईपी क्लब के कितने फायदे अभी बेनिफिट्स होने वाले हैं। अभी हाल ही कंपनी कल आपको मीटिंग के बताया था डिजिटल डबल के बारे में, जो तो मार्वलस, मैं उसको जब सुना मैंने बहुत दिल खुश हुआ कि इतना अच्छा प्लान हम लेके आ रहे हैं। जो इंडियन लेवल के ऊपर आ रहा है, वेरी गुड, वर्ल्ड के ऊपर लेवल के ऊपर आ रहा है। उसके बाद हमारे 1-2 प्रोजेक्ट्स, मतलब सब सिस्टम, एक लॉकडाउन कर सब चीज रुक से गई है। जिस दिन लॉकडाउन ऊपर होगा आपको कई बेनिफिट्स और कई फ्यूचर में प्लान नजर आएंगे इंडिया लेवल के ऊपर। ओनली कहते हैं वेट एंड वॉच, पेशेंस दिखाइए। और कोई रास्ता भी नहीं, क्योंकि कोरोना में सब कुछ फ्लाइट्स बंद हो चुकी हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। सर क्या उम्मीद की जाए कि जैसे लॉकडाउन की कंडीशन जैसे देखा जा रहा है कि अब कई कंट्रीज में फिर से बढ़, इंडिया में अब थोड़ा ढील दिया गया, थोड़ा ओपन हुआ, तो पब्लिक ज्यादा बाहर निकली तो ज्यादा बढ़ने लगा। तो सर क्या ऑप्शन लगता है कि हमारा जो मार्केट है, जो हमारा जो ये जो कॉन्सेप्ट है, हम लगातार इसको प्रमोट कर रहे हैं, बट लॉकडाउन कंडीशन बढ़ेगी तो हमारे जो ग्रोथ है कंपनी की, तो आपके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि ये सर से बात करो, आप ये पूछो कि फ्यूचर में क्या लगता है ग्रोथ कितनी ज्यादा हाई जा सकती है इस साल? जो हमारा प्रेडिक्शन था 10 यूनिट से लेकर 40 यूनिट तक का दिसंबर तक का, वो कहाँ तक जा सकता है? सर प्रोडक्शन से तो आपको दिसंबर में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं भाई, रही बात हमारी कंपनी की, सर कंपनी नेक्स्ट ईयर में कहता हूँ, कम से कम लॉकडाउन ओपन होने दो, 3-4 महीने में जब हम हिंदुस्तान में आएंगे और जो प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, अपने आप ही हमारी जो कंपनी रेवेन्यूज है वर्ल्ड के बेस के ऊपर नंबर 1 पर जाएंगे। उसके लिए कोई मुझे डाउट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है क्या कंपनी काम कर रही है, कौन हमारे सीईओ क्या कर रहे हैं, हमारे लीडरशिप काउंसिल मेंबर कौन कर रहे हैं, जो लोकल लीडर्स, सब पता है।
लेकिन वही बात आती है ना, कुछ चीजों पे हमें बिलीव करना पड़ता है। जब तक हमें बिलीव सिस्टम है, हर चीज पॉसिबल है इस दुनिया के अंदर, और आपको वेट करना पड़ेगा आने वाले समय का। और आपको ये तो हमें खुशनसीब है कि लॉकडाउन के कारण भी हम हिंदुस्तानी नंबर 1 पे जा रहे हैं, कोरोना वायरस के लॉकडाउन के कारण। क्यों? क्योंकि हमारा बेस है, वो बेस हमारा है फाइनेंशियल एजुकेशन का, और जिसकी सीमाएं अनलिमिटेड है, जिसको हम प्रमोट कर सकते हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। हमारा ऐसा बिजनेस है जो आप एक फोन से पूरे वर्ल्ड के अंदर आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं एक फोन से, और आपको अर्निंग्स आनी शुरू हो जाएगी। कोई चीज बेचनी नहीं है, घर का ये नहीं ये ले ट्यूबलाइट, ये ले दवाई, ये ले अपना टूथपेस्ट, ये ले अपना हर्बल लाइफ, ये ले अपना ये जो प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनीज हैं उसके बेस आपको चीज सेल नहीं करनी है हमारी कंपनी के अंदर। हमारी कंपनी के अंदर आपको चीज समझनी है, किस चीज की? ओनली फाइनेंशियल एजुकेशन। कौन सी फाइनेंशियल एजुकेशन की? जिसमें आपको यह बताया जाता है कैसे आप 1 रुपए से 1 लाख के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उस सिस्टम को फॉलो करने के बाद। दैट्स इट। वेरी गुड सर। एक क्वेश्चन मेरा है। बोलिए सर। सर एक सीआरयू 1 लाख कब होगा? 1 लाख का एक सीआरयू? ओहो हो यार, ये क्वेश्चन आपने पूछा ना, इसका जवाब तो मेरे ख्याल से ना बिटकॉइन बनाने वाला नाका, कौन सा है, नाकामातो, उससे आवाज ही नहीं होगा सर। मतलब ये जो क्वेश्चन है आपके ना, इसका नो कमेंट। 1 लाख नहीं, 10,000 कब होगा? नो कमेंट्स। अच्छा चलिए सर, 10,000 रुपए कब होगा? 10,000 कब होगा इस सीआरयू का? नो कमेंट्स। नहीं, बेसिकली सर क्या है, आज मैं थोड़ा बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। आज इस कंपनी में मेरा आज बर्थडे है। आज मुझे 1 साल हो गए इस कंपनी में ज्वाइन हुए। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। आज ही के दिन 1 साल पहले मैंने अपने आप को रजिस्टर किया था, और वाकई में ये आप सब लोगों की, जो मेरे सीनियर लीडर्स, आप लोग सबकी, जो आपने मुझे इतनी अच्छी नॉलेज दिया कि बहुत कम समय में मैं अपनी नॉलेज को से रोज प्रूफ कर पाया और आज यहाँ तक पहुंच पाया। तो थैंक यू आप सबके लिए। मतलब इसका मतलब है आप 1 साल में आप इंडिया के ऑफिस मैनेजर बन चुके हैं। यस सर। मैं 6 महीने बन गया था, अब मुझे बने हुए 6 महीने हो गए। ओहो, मतलब पक्का आपकी सफाई कैसे लगी है सर? मे बी सर, अब इंडिया में आपसे बड़ा कोई नहीं है, तो हो सकता है मेरे किसी ने आपसे सिफारिश किया हो, आपसे कुछ बोला होगा। सर आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ ओपन पब्लिक के ऊपर, आपको जो चीज दी गई है, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो आपकी कैपेबिलिटी देख के दी गई है सर। आप उस चीज को डिजर्व करते हैं, किसी की सिफारिश कोई नहीं लगाता सर। अगर सिफारिश लगानी होती है, आज दुनिया में हर कोई इंडिया लेवल के ऊपर डायरेक्टर होता सर। हमारी कंपनी चूज उस लीडर को करती है जो डिजर्व करता है, जिसका माइंड और जो हार्ट सही दिल से काम करने के लिए, जो टीम वर्क में काम करना चाहता है, हमारी कंपनी करती है। और आपको हमने उसी जगह से निकाला जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको लखनऊ में देखा था। आप में क्वालिटी देखी मैंने, और मैं आपको उस दिन कहा था जब मैंने आपका टेस्ट लिया था, आप में कुछ क्वालिटी नजर आई, उस क्वालिटी की ही बदौलत आज आप इस चीज के डिजर्व करते हैं। और मैं चाहता हूं आपकी जो क्वालिटीज है उसको डुप्लीकेट करके पूरे हिंदुस्तान में फैलाए, ताकि उसके जगह आपका लेवल आगे बढ़े और नीचे एक डुप्लीकेशन निकल के घर घर में हम हर हिंदुस्तान, हर स्टेट के अंदर एक अपना नया ऑफिस ओपन करें। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर क्या चांसेस है कि इंडिया में मल्टीपल सिटीज में हमारे ऑफिस खुलेंगे? सर ऑफिस अब मैं नहीं खोलूंगा, अब प्लान बी यूज करूंगा सर, उसके लिए पेशेंस दिखाइए। सर कुछ बताएंगे नहीं 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 नहीं, नो 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 नो। फिर वही बात आती है, हैरिसन ने मीटिंग में कहा था ये अब आया नहीं, ये बोलते जब भी नहीं नहीं, अब करना है, अब एक्ट करना है, बताना नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है करके दिखाएंगे। दूसरी चीज आपसे ये पूछता हूँ, हम महीने के पे कर रहे दिल्ली के अंदर, कितने लीडर्स आ चुके हैं वहां पर, ये बताइए मुझे आप। बहुत रेयरली आते हैं। वो जो ऑफिस के अगल बगल रहते हैं वही आते हैं, चाय पीने आते हैं, कॉफी पीने आते हैं और आराम से बैठने आते हैं, इसी हवा खाने आते हैं। बट नॉर्मल लोग, कोई पब्लिक ज्यादा खास नहीं आती। आपको कितने लीडर्स ऑफिस के अंदर, हमारे कंपनी के जो ऑफिस एजुकेशन है उसे कितने लोग लेने आते हैं और कितने लोग देख टच करने आते हैं ऑफिस में? हाँ, ऑफिस है कंपनी का। बेसिकली सर क्या है कि कब मल्टीपल लोगों के मन में एक डाउट होता है, कि डाउट ये होता है कि हाँ कंपनी ऑफिस है, बस वो चले ना चले मतलब नहीं है। हाँ कंपनी है तो बस भाग के जाएगी नहीं, भाग के जाएगी नहीं। ओके ओके, मतलब कंपनी पर ऑफिस खोल दे, मतलब महीने 3-4 लाख रुपए किराया दे और अरबों खरबों लूट के भाग जाए, वो खुश है। हाँ उसमें खुश है कि बस कंपनी बिल्डिंग खुली रहा है, बिल्डिंग में हम जाके बैठे और कुछ, क्योंकि अगर कोई भागेगा तो टीवी चेयर हम उठा के ले जाएंगे। तो मल्टीपल लोग मैं मुंह सुनता हूँ उससे, जब ऑफिस में आते हैं कहते हैं, मतलब मैं आपस में जब बात करते हैं तो मेरी केबिन में उनकी आवाज आती है कि चलो जब कंपनी कुछ होगा तो मैं टीवी ले लूंगा, तुम उसका फ्रिज ले लेना और तुम उनकी कॉफी मशीन ले जाना। सब कुछ ये सर। आज आज बिटकॉइन का ऑफिस कहाँ है बताइए मुझे सर।
कोई नहीं है अमेज़न का ऑफिस कहाँ है सर? बताइए मुझे सर। सर, सब कुछ ऑनलाइन है। ये हमें वक्त के साथ चलना पड़ेगा। बस आपकी सोच को बदलना पड़ेगा। जितना हमारी सोच बदल लेंगे, हर चीज बदल जाएगी दोस्तों। वहां आने में समय आपको मैं पहले कहा, आपने देखा हर चीज का दुनिया में एक तोड़ है। हमें 20 सेंचुरी से लेकर 21 सेंचुरी में आना पड़ेगा अगर कुछ सीखना, कुछ बनना है। अगर हम आज फॉलो नहीं करेंगे न्यू टेक्नोलॉजी को, न्यू सिस्टम को, न्यू एजुकेशन सिस्टम को, न्यू ऑफलाइन को चीजों को, ऑनलाइन चीजों को, हमें उसको बिलीव नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। आप पे चॉइस है 90% में से निकल के 10% में कैसे आना है। क्यों आज इतनी क्वालिफिकेशन लेने के बावजूद भी हम सब घर में बैठे हैं, अर्निंग्स नहीं आ रही? क्या कारण है? क्यों 10% लोग इस दुनिया में घर बैठे लॉकडाउन के अंदर भी करोड़ों अरबों कमा रहे हैं एक कंप्यूटर के जरिए? क्या फर्क है दोनों के अंदर? सिस्टम सब कुछ यहाँ बिलीव सिस्टम माइंड के अंदर। हम्म। बोलिए सर सर। एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे अभी आपने बोला कि लखनऊ मिला आपसे क्वालिटी देखी, तो आपने मुझे जब इंटरव्यू लिया था सर, आपने मुझसे एक बात पूछी थी। आपने मुझसे पूछा था कि आपको जब मैं कंपनी में लेके आऊंगा तो आप कंपनी के प्रति ऐसा क्या स्पेशल सोच रखते हो, क्या ऐसा रखते हो कि कंपनी की उसमें इंप्रूवमेंट होगी, बढ़ेगी। तो मैंने सर आपसे कहा था कि सर हमारे उस टाइम पे हिंदी में वेबिनार नहीं होते थे, इंग्लिश में होते थे। तो आपसे बात होती सर, जब हम हिंदी में स्टार्ट करेंगे वेबिनार, पब्लिक तक जब हम बात पहुंचा पाएंगे नॉर्मल उनकी नेटिव लैंग्वेज में, तो बहुत अच्छे से हम चीजों को डिलीवर कर पाएंगे। और आपने, थैंक यू सर, आपने उस बात को पूरे हिंदी वेबिनार स्टार्ट किया इंडिया में। और मुझे डेट भी याद है, 17 नवंबर से पहला हिंदी वेबिनार स्टार्ट हुआ, और उस दिन से आज तक एक भी दिन मिस नहीं हुआ हमारा, एक सिंगल डे मिस नहीं हुआ। वो कंग्रेचुलेशन आप सब लीडर्स का जिन्होंने इस रूटीन को ब्रेक नहीं किया, और ये उसके रूटीन को चलते हुए तभी तो आज हमारा वेबिनार्स हर मंडे टिल संडे तक डिफरेंट लैंग्वेज में हमारे लीडर्स कर रहे हैं। इससे बढ़िया बात क्या होगी हमारे सबके लिए? ये हमारी गर्व की बात हमारे लिए। और सबसे बड़ी गर्व की बात ये है कि अब हमारी जो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज वर्ल्ड में फेमस हो चुकी है इस कंपनी के माध्यम से। आपको मालूम है? बिल्कुल। हम लोग बैक ऑफिस जो ओपन करते हैं, बैक ऑफिस में इंडिया के नीचे उसका लोगो लिखा होता है, इंडिया के नीचे उसका जूम लिंक लिखा होता है। मींस इंडिया का स्पेशल एक जूम लिंक बन चुका है, और स्पेशली हम लोग काम कर रहे हैं। और उससे बड़ी जो आपने जब परमिशन दिया था मुझको, जब हम लोग ने जब अपना स्टार्ट किया था वेबिनार, उसके बाद आपने जब रीजनल लैंग्वेज में जब स्टार्ट किया वेबिनार, सर वो ट्रेमेंडस चेंज था हमारे लिए। हम सब के लिए बहुत गर्व का पल था कि आज इंडिया के हर नेटिव लैंग्वेज में, ऑलमोस्ट हर नेटिव लैंग्वेज में, क्योंकि हम सिर्फ एक हफ्ते समय हमारे पास है, 7 दिन में हम 7 ही लैंग्वेज कवर कर पाएंगे। हर लैंग्वेज में जो आपने स्टार्टिंग में जो आपका थीम था, मुझे इंडिया को, एक कंबाइंड इंडिया को मुझे आपने 4 अलग-अलग पार्ट में डिवाइड किया था, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और सब जगह से लीडर चूज करके आपने काउंसिल मेंबर बनाया, और उसी की हेल्प से आपने हर काउंसिल मेंबर के एरिया में एक वेबिनार स्टार्ट कराया। बहुत बड़ी बात है। और सर अब नेक्स्ट क्या उम्मीद करें कि आप कुछ और बड़ा धमाका क्या होगा इस चीज में? नेक्स्ट मेरा क्या, इंडिया में कितनी स्टेट्स है अपनी? सर अब 30। और मैं चाह रहा हूं 30 स्टेट्स के मुझे 30 लीडर चाहिए काम करने के लिए, ताकि इस चीज को राइट डिलीवरी, राइट इंफॉर्मेशन, राइट कंपनी का विजन मिशन लोगों को पता चल सके। क्योंकि लोग हमारे आज भी लीडर्स उनको अपने नेटवर्किंग के जरिए, पैसा कमाने के जरिए उनको झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच के साथ मैं आपके साथ हूं। सच में कई प्रॉब्लम्स आती है, वो फोकस करूंगा, लेकिन झूठ बोलने वाले लीडर्स के लिए ये सब का सब मैं कहता रास्ते का एक पत्थर बनने वाला हूं फ्यूचर के लिए। और कई लोग नेगेटिव बोलेंगे इस बारे में, इसलिए कई लोग नेगेटिव बोलते हैं। आपको कैसे मालूम चलेगा कि लोग झूठ बोल रहे हैं? कैसे मालूम चलेगा आपको? सर झूठ के पैर छोटे होते सर। आज न कल आपको झूठ के पैर नजर आएंगे। लेकिन हाँ, अब मुझे हंस रहा है, मुझे मालूम है आप इसे सोच रहे हैं कि कलयुग है। सर कलयुग में एक हमारे ऊपर बैठा भगवान। सर बड़े बड़े तख्त तो महाराज कहते नहीं रही दुनिया के अंदर, तो झूठ कब तक टिकेगा सर? टिकेगा एक चीज टिकेगी दुनिया के अंदर, सच्चाई और टीम वर्क। जिस दिन दोनों इकट्ठे मिल जाएगी ना, तीसरा कंपनी का विजन मिशन। हमारी कंपनी का विजन मिशन बहुत बड़ा सर, लॉन्ग टर्म विजन मिशन है। दूसरे टीम वर्क, टीम ऑलरेडी हमारी इंडिया में है। तीसरा हमारे लोग लीडर्स आगे आ रहे हैं। अगर वो सही तरीके डिलीवर करेंगे, वो आगे आ रहे हैं, उनका जो डिजर्व करते हैं उसका हक मैं दूंगा एज ए हरविंदर सिंह, प्रॉमिस करता हूं। जो डिजर्व करते हैं, चाहे उनके लीडर्स आगे लेके आए ना लेके आए, अगर लीडर्स खुद लेके आगे आएंगे तो उनके लिए खुद का एक रिस्पेक्ट बढ़ेगी उनकी आंखों के अंदर। अगर वो नहीं लेके आ रहे, मैं लेके आऊंगा तो उनकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी नहीं। तब ये सोचेंगे हाँ ये तो मेरे कहने पे लेके आया, नहीं। तब उस दिन वही बात होगी प्रिंस जो आपके साथ हो रही है, जो डिजर्व करता है वही आगे आएगा।
डिपेंड ऑन लीडर्स पे कैसे काम करते हैं। लेकिन सर क्या आपके पास वो तीसरी आंख है कि 3 लाख लोगों में से 30 लोग चुन पाएंगे? नहीं सर, मेरे पास तीसरी आंख नहीं है सर, अब सही कहा, लेकिन मेरे पास एक टीम है सर, जो मैं चुन के दे रही है सर। मेरा टीम है, टीम की मैं बहुत पावर टीम है। ऑलरेडी मैंने 3-4 लीडर चुन लिए स्टेट लेवल के ऊपर, तो वेरी गुड। आगे आ जाएगा, काम कर रहा हूँ। लेकिन सर कहते ना, पेशेंस इज विल बी रिवार्डेड, पेशेंस मिले। जब इतने 3 साल से इंडिया में काम कर रहा हूँ, अब 1 साल में इतनी तरक्की हो रही, तो आगे भी तरक्की होगी सर। पेशेंस कर रहा हूँ मैं, जल्दी क्या है सर, जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए सर। लेकिन सर जैसे आपने बोला कि 3 लाख लोग, अगर मानो 3 लाख पार्टनर मानो और ज्यादा है, 3 लाख लोगों में से या 30 स्टेट में से आपको हर स्टेट से एक चुनना है, तो सर उनके पैरामीटर क्या होंगे? सर तो आपके पास तो लाखों एप्लीकेशन आ जाएंगे। सर पैरामीटर्स, जैसे लीडरशिप काउंसिल मेंबर निकाले गए हैं फर्स्ट टाइम, वैसे स्टेट लीडर्स के पैरामीटर्स अपने आप ही आगे जाते हैं। जो लीडरशिप होती है ना, गुण होते हैं, गुण अपने आप ऊपर आ जाते हैं सर। उसके पैरामीटर्स एक थ्योरीज होती हैं, लेकिन वो अपने आप आगे आएंगे, बस हम उन्हें कैच करना पड़ता है, ये लीडर बेस्ट है, उसी पे काम कर रहा हूं सर। अगर पैरामीटर्स आप बताऊंगा तो लोग क्या करते हैं, पैरामीटर्स को दिमाग में रख के उसमें काम शुरू करते हैं। उसको क्या होता है, पैरामीटर्स सुनने के बाद ओके ये कहा, ये करता हूं, ओके टिक टिक टिक, ओके हम कंपनी के लिए बनने के तैयार हैं। लेकिन जब उसे उस चीज में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तब वो उसके सारे पैरामीटर्स खत्म हो जाते हैं। मुझे आज भी बात याद है, जब मैं फर्स्ट टाइम इटली के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस लेने, गाड़ी सीखने गया था, तब मैंने गाड़ी थोड़ा फुटपाथ से साइड में कर दी, फर्स्ट की बात, लर्निंग की बात कर रहा हूं। तब मुझे जो मैं प्रोफेसर था वो कह रहा था, भी भाई अब तो गाड़ी सही चला ले, उसके बाद तूने गाड़ी गलती चलानी है, ये पता हमें। और मोस्टली लोग यही करते हैं, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हैं एक अपनी पोस्ट लेने के लिए। जितनी पोस्ट मिल जाती है और सब रूल्स और रेगुलेशन ब्रेक करने के लिए, वही लीडर्स आगे आता है। क्योंकि हु नो द रूल्स एंड ब्रेक द रूल्स कौन करता है, वही लीडर्स करता है। जो एक चीज को पाने के लिए अपनी गंदी नीचे आगे आता है, उस चीज को वो ब्रेक करेगा फ्यूचर में। ये चीज आप माइंड करिए, जो मेन काम है, फोकस हमारा क्या है, अच्छे लोगों को आगे लेके आने के लिए। सर मेरे पास एक कॉल आई थी एक लीडर की, किसी स्टेट के थे, अक्रॉस बिहार या झारखंड के थे। उन्होंने कहा कि सर मैंने अपने काउंसिल मेंबर जो आप हमारी जो अपलाइन, उनसे मैंने बात किया है, तो उन्होंने कहा है कि हमें कंपनी से हर महीने 600-700 यूनिट मिलता है। ओके। कंपनी से हमें मिलता है, काउंसिल हमें, क्योंकि हम काउंसिल मेंबर है। मैंने कहा हाँ, मिलता है, उन्हें 600-700 यूनिट हर महीने मिलता है। तो उन्होंने कहा कि सर अगर मैं ये रीजनल मैनेजर जो पोस्ट है, जो हर स्टेट का मैं बनूंगा, तो सर क्या मुझे भी वही मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा सर। मतलब आपने क्वेश्चन वही पूछ रहे, जब इन लीडरशिप काउंसिल मेंबर को चुने गए थे सर, पैसों के लिए चुने गए थे, वो डिजर्व करते थे चीजों के लिए। लेकिन अगर वो उस पैसे को कंफर्ट जोन से लेके, आपने देखा लीडरशिप काउंसिल मेंबर कितने थे, कितने निकाल दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो पैसे आने लग गया, इन अर्निंग्स आने लग, वो सोच रहे थे ये हमारी एक तरह की सैलरी है। वो सैलरी नहीं थी, वो एक तरह की कंपनी था, एक छोटा सा उनका भारत है। वो कंपनी ये सोच रही है, हमारी कंपनी ये सोच रही है कि ये लीडर ग्राउंड फ्लोर में काम करे और खर्चा जेब से कर रहे हैं। लेकिन इस चीज को कई लोग मिसयूज कर रहे हैं, पैसों का जो दिखने में आ रहा है। लेकिन आने समय में हम उस चीज को पकड़े बंद करेंगे और पकड़ेंगे कौन से लीडर इस चीज को मिसयूज कर रहे हैं चीजों का। जो आपको महीने कंपनी आपको दे रही है, वो इसलिए दे रही है क्योंकि आप उस चीज को यूज सही तरीके से कर रहे हैं। जैसे आप आपका कुछ जूम मीटिंग का पे कर रहे हैं, जैसे आप कोई खर्चा करें ग्राउंड फ्लोर के लिए, उसके लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वो फिक्स सैलरी है, वो सैलरी नहीं है। वो एक टाइप का आपको छोटा सा कंपनी का बोनस गिफ्ट दिया जा रहा है, आपको एक काम करने का एनर्जी देने के लिए। लेकिन जो मैनेजर रैंक के ऊपर जो कह रहा है डिस्ट्रिक्ट स्टेट के ऊपर आपको पैसे मिलेंगे, इसके बेस में मैं हमारी कंपनी 0 पैसे देगी, कुछ नहीं मिला। चॉइस उनकी है, वो काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। सर आपको क्या लगता है, आप क्या लगता है कि आप उन्हें कुछ नहीं देंगे, वो आपका नाम, वो आएंगे लीडर आगे निकल के आएंगे? सर मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन जिसको कंपनी विजन मिशन पता है, जब आपने जब कंपनी के लिए मुझे वो भी दिन याद है, जब आपने दिल्ली ऑफिस के लिए अपनी सेंड किया था, उस दिन मैं आपको यही बोला, जवाब दिया था सर आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, तो आपने तभी हाँ की थी। मुझे वैसे लीडर चाहिए, मुझे पैसे लोगों नहीं चाहिए। बाकी देखते क्या होता है, डिपेंड है, मेरी कोशिश जारी रहेगी। चलिए सर, देखते हैं कितने लोग अपना नाम देते हैं कि वो पूरे स्टेट का काम संभाल लें और उन्हें कुछ भी ना मिले पैसा। ऐसे दिलदार आदमी या ऐसे जो भी सोच कहिए, देखिए कितने लोग आ पाते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग तो मुझे फोन करके पूछते हैं, सर आपने फॉर्म निकाला हुआ है, मैं फॉर्म भर दूं क्या, मुझे कितना मिलेगा? जिसका सपने बड़े हैं, वो क्या करना चाहता है, उसे इतना क्वेश्चन होना चाहिए, उसे कंपनी में जगह मिल जाए, सबसे बड़ी बात। वेरी मैं गुड, वेरी 3 गुड। साल से कंपनी काम कर रहा हूँ, 1 साल से कंपनी ने
1 साल पहले मलेशिया के अंदर मुझे कंपनी ने रिस्पांसिबिलिटी डायरेक्टरशिप के लिए 1 साल तक 2 साल तक मैंने कंपनी के लिए बगैर तन मन से, कहते हैं ना, बगैर किसी लालच के लिए काम किया है। और आपको कंपनी के अंदर ऐसे ऐसे लीडर्स का नाम दूंगा, मिला सचगोम है, उन्होंने कंपनी के लिए पैसों लिए काम नहीं किया। आरमन सर पैसों लिए काम नहीं किया। अलीना पपीना पैसों लिए काम नहीं किया। अनेता पैसों लिए काम नहीं किया। और हिंदुस्तान में जो लीडर्स हैं पैसों लिए काम नहीं कर रहे। जो लीडरशिप काउंसिल मेंबर के लीडर्स हैं, जिनकी नीति अच्छी है, वो पैसे लिए काम नहीं कर रहे, एक वो विजन मिशन के लिए देख रहे हैं। अगर आपको कोई अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है ना फ्री ऑफ कॉस्ट में आज के वक्त में, लकी समझिए अपने आप को। नहीं, बिल्कुल सर, रिस्पेक्ट की मैं अभी बात करूंगा। अभी हम लोग काफी देर से बात हम लोग की हो रही थी कि सर एक समय के बाद पैसा बेमानी हो जाता है, रिस्पेक्ट मैटर करती है। और जो ग्लोबल फेम इस कंपनी के माध्यम से मिलता है सर, वो अच्छे लोगों को नसीब नहीं हो पाता है। लेकिन उनके उस पास फेम को एक्सपीरियंस रखने 25 साल को 40 साल का एक्सपीरियंस हो लाइफ का, लेकिन सर फेम को संभाल कर रखना हर बंदे की बस की बात नहीं सर। फेम ऐसा नशा है जो जहां चढ़ जाता है इंसान के, उस फेम को आपको ब्लॉक करना पड़ता है। चाहते क्या है? अगर नशा यहाँ चढ़ गया सब कुछ खत्म है। कोई यहाँ से रास्ता है पूरे आपके ब्राह्मण का और आपके रियल उपलब्धि का फ्यूचर के अंदर, सक्सेस ऑफ लाइफ सब शुरुआत यहाँ से होती है, माइंड से आपके सर। और आज आप यहाँ पे हैं बैठे हैं प्रवीण जी, क्योंकि आपने सोचा था भी एक दिन मैं कुछ करूंगा। आपकी सोच के लिए आज हम मीटिंग करें आपस के अंदर। अगर सोच बड़ी रखेंगे हर चीज हमें बड़ी मिलेगी, सोच छोटी रखेंगे कुछ नहीं मिलेगा। और जिस दिन आपका माइंड के अंदर जेलसी, घटियापन और लोगों के प्रति नफरत होगी सर, कभी हासिल नहीं मिलेगी। इतिहास गवाह है, दुनिया गवाह, इतिहास गवाह है, जिस इंसान ने दिल से काम किया, मेहनत से काम किया और बगैर किसी जेलसी काम किया, उसे हासिल वो चीज मिली जो उसने कभी सोचा नहीं था लाइफ के अंदर। बाकी कहते हैं ना, इंसान तो इंसान को खाना खाने दे, तो वक्त ऐसा आ चुका है। लेकिन दुनिया में वो भी लोग हैं जो लोगों की हेल्प भी करते हैं डेली की डेली। डिपेंड उस चीज पे, सोच पे डिपेंड है। ओके सर, तो ऑलमोस्ट हमारा टाइम हो चुका है, क्वेश्चन भी हमारा जल्दी खत्म हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट संडे को क्वेश्चंस और कम होंगे। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस नए लीडर के पास आएंगे, बट आज 5th सेशन हमारा है और क्वेश्चन की संख्या से 14 रह गई है, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन वीआईपी को लेके हैं। तो सर अगर आप अलाउ करें तो हम एक वीआईपी को लेकर सेशन कर लें अपने काउंसिल मेंबर के थ्रू, ताकि जो डाउट्स उनके अंदर अभी भी हैं स्टेकिंग को लेकर के, बेनिफिट्स को लेकर, ग्रेस पीरियड को लेकर के, वो सॉल्व हो सके। कैसे करते? कल वीआईपी कल ही सेशन, कल के लिए, कल ही वेट करते हैं, कल के लिए वीआईपी सेशन और एक लॉन्च कर दीजिए, लीडर के साथ मिलकर अच्छे लीडर ले लीजिए और वीआईपी कल लॉन्च कर दीजिए कल के लिए अगर सब लीडर तैयार होते हैं तो। ठीक है, मैं बात करके मैं कल ही रात में हम लोग एक वीआईपी के लिए सेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन कर ली वीआईपी, स्पेशल वीआईपी के लिए, लेकिन मुझे हिंदुस्तान के लीडर चाहिए इस चीज को आगे लेके आने के लिए, क्योंकि मुझे चाहिए हिंदुस्तान के लीडर आगे आए और काम करें, ताकि उनके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनकी एक पहचान अलग बने। सर एक क्वेश्चन अभी याद आया मुझको, एक मेरे पास कुछ लोग फोन कर रहे हैं, उन्होंने कहा सर मैंने मैराथन का पैकेज ले रखा है और सर मुझे टिकट नहीं मिला अब तक, ऑलमोस्ट होमवर्क उनके हैं। तो मैंने उनसे कहा अपने एडमिन से बात करिए, तो उन्होंने कहा कि सर मेरी एडमिन से मेरी बात नहीं हो पा रही, बट उनको होमवर्क उन्होंने दिया हुआ है, उनको टिकट नहीं मिला अब तक। तो क्या वो मार्किंग उनको मिल रही है? सर मार्किंग के बेस में आपको हम बता रहा हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन काम जितना हमारा मैराथन 260 है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन काम हमारा भावना गुप्ता मैम संभाल रही है। तो जो भी मार्क्स, जो भी चेकिंग, वो पूरा सिस्टम भावना मैम गुप्ता को कंपनी दिया गया है। उनको इस चीज का ऑथोराइजेशन दी गई है इंडिया लेवल के ऊपर, कि ताकि उनको वो मार्क्स दे सके, उनका काम कर सके। ये सारे डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेटर का, टिकट्स का, पूरा गोस टू द भावना मैम। तो अब उनसे बात कीजिए चीजों के लिए, इसके मेरे क्वेश्चंस को आंसर नहीं, इसके लिए इसका काम वो संभाल रहे हैं इसके ऊपर। ओके, तो सर मेरे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं एंड थैंक यू सर आप यहाँ पे आए। और फिर से नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा हमारा कल से, और फिर से नए लीडर हर बार आएंगे। तो सर आपको क्या लगता है कि जो क्वेश्चन अगर हम लोग ऐसे कम होते जाएंगे तो सेशन हम लोग कंटिन्यू करें? क्वेश्चन कभी कम नहीं होंगे सर, ये आप सोच रहे हैं प्रवीण जी, क्वेश्चंस कम। सर 42 से 14 पे आ गए, 14 है सर, क्वेश्चन में से रहेंगे, जब क्वेश्चन तब तक रहेंगे जब तक कुछ लीडर्स काम करना चाहते हैं, और क्वेश्चन लाजमी चाहिए मुझे। क्वेश्चन पैदा करो, मुझे नहीं मालूम, क्वेश्चन पैदा करो और ये सेशन बंद नहीं होना चाहिए डाउट्स का, दैट्स इट। क्वेश्चन चाहिए मुझे, क्वेश्चन डाउट्स चाहिए मुझे। मैं पहला इंसान हूं जो कह रहा है मुझे क्वेश्चन, लेकिन मैं कह रहा हूं मुझे क्वेश्चन डाउट चाहिए। जब तक क्वेश्चन सर उसके लिए आप छोटी सी प्रेडिक्शन कर दीजिए, एक 1 लाख कब होगा, क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे। नहीं सर, झूठ बोल काम नहीं करना अपने,
सच बोल के काम करना है, चाहे इसके लिए हम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लग जाए, लेकिन सच बोलेंगे। लंबे रेस के घोड़े हैं हम, शॉर्ट टर्म के रेस के घोड़े नहीं है हमें सर। अभी 2011 में काम शुरू किया, अभी तो 9 साल हुए हैं सर। बहुत लंबा सफर तय करना हमने, बहुत लंबा सफर तय करना। अब मकसद मेरा एक ही है, हिंदुस्तान में कम से कम एक इंडियन प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम सब हिंदुस्तानी उसके कॉर्नर और छत चौके के। ये देख हमारा MLCI कॉर्नरशिप प्रोजेक्ट किसका है? मेरा है, मेरा है। वो दिन वेट कर रहा हूं और वेट करो, वो चीज आपको खुशी महसूस कराऊंगा उस दिन के लिए। ओनली ये कहता हूं। और धूरा ज्ञान करे परेशान, अपने माइंड की यूज कीजिए जो भी करना लाइफ के अंदर। किसी की बात मत सुनिए, क्योंकि लाइफ के अंदर जो मीठा बोलता है वही आपको डायबिटीज कराएगा, यह याद रखना। वो जो ज्यादा कड़वा बोलता है वो जहर के काम करता है, ये भी बात नोट कर लेना। अपने माइंड को यूज कीजिए, किसी मीठे में जाना है या कड़वे पान में जाना है। ना ज्यादा जहर घुले आपके अंदर और ना ज्यादा ऐसा हो कि डायबिटीज हो। दुनिया है, लेवल पर रखो इन चीजों के लिए, लेकिन सबके सुने, करे अपने मन की और अपना माइंड यूज करे। दैट्स इट, ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद फ्रॉम पार्ट फ्रॉम हरिंदर थैंक यू सर, थैंक यू व्यूअर्स। तो सेशन हमारा खत्म होता है और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। और प्लीज आप जो क्वेश्चन आपके पुराने हो चुके हैं, जो पुराने आप क्वेश्चन ले चुके हैं, आप उसको एक बार रीड करिए, सारे वेबिनार को फॉलो करिए। क्या पता आपके क्वेश्चंस को आंसर पिछले बार संडे को कोई किसी न किसी लीडर ने दिया हो। तो अगर आप पुराने सेशंस को रिपीट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके 90% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू हरी सर, थैंक यू पब्लिक, आप लोग यहाँ पर आपने देखा व्यूअर्स, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को। थैंक यू।